अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट को? बेहतर आवाज आ रही। मुझे लगता है ठीक है। ठीक है, लास्ट जो क्लास थी, हमने जो डेमो क्लास ली थी उसमें हमने रोड मैप देखे थे कि रोड मैप कौन कौन से कवर करेंगे, फ्रंट एंड साइड, बैक एंड साइड। उसके बाद हमारे पास आती है मन स्टैक, फुल स्टैक, ये सारी की सारी हमने रोड मैप देखे कि हमने चलना किस तरीके से है, वर्क किस तरीके से करना है। ठीक है, आज की हमारी फर्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर हमने HTML पढ़नी है। HTML कैसे वर्क करती है, ठीक है, इसके अंदर हम स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, ये है क्या है, कब यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है, ये किस लिए बनी है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को HTML से रिलेटेड कोई नॉलेज है, ठीक है, तो वो शेयर कर सकता है अपना, किसी को भी। पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ, यूनिवर्सिटी के बच्चे कौन कौन से हैं? यूनिवर्सिटी के बच्चे 1 2 मतलब तकरीबन कोई 30% ही हैं। और यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा सेमेस्टर चल रहा है बताओ, वगैरह डाटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ी है या नहीं अभी पढ़ी? अभी नहीं कुछ पढ़ा, स्टार्ट है, पढ़ लिया? ठीक है, 109। अच्छा, मुझे ये बताओ, VS स्टूडियो कोड का किसी को आइडिया है? VS कोड का किस किस को आइडिया है? हाथ खड़ा करो। ठीक है, और किस किस को नहीं है? मतलब ठीक है, पढ़ते हैं VS स्टूडियो कोड। ठीक है, और मुझे बताओ HTML का किस किस को आइडिया है कि HTML क्या होती है? हाथ खड़ा करके बताओ, ऐसे नहीं पता चलेगा। आइडिया है कि क्या होती है, क्यों यूज होती है? ठीक है, और बाकी को तो नहीं पता होगा। आप लोगों ने देखा होगा HTML जो है ना, टैग बेस हमारे पास ना एक लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें ना टैग्स क्रिएट करते जाते हैं, वो पेरेंट चाइल्ड पता नहीं क्या बनाते रहते हैं। ठीक है, अब ना अगर तो हम ऐसे सोच के बनाएंगे ना वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट है, अगर हम टैग सोच के बनाएंगे, डिव टैग होता है, डिव टैग को हम ऐसे करेंगे तो ये हेडर बन जाएगा, डिव टैग को हम ऐसे करेंगे तो ये सेक्शन बन जाएगा। अगर आप लोग ये चीज़ सोच के बनाओगे ना, तो उसका मतलब है कि आप ना सीख नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, एक रट्टेबाजी कर रहे हो कोई भी चीज़ की। ठीक है, कोई भी ऐसा, हमेशा कोई भी काम करो तो वो कॉन्सेप्चुअल करो, मीन्स के उसके कोई कॉन्सेप्ट हो, उसकी बेस के ऊपर वो काम कर रहे हो, कोई भी काम करो। ठीक है, वो लास्ट पे होगी जब, कोई भी काम करो तो उसको कोई कॉन्सेप्ट बेस पे करो कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, अगर मैं वैसे करूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। मीन्स के आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो काम। ठीक है, आपने बनाना क्या है, आपका टारगेट क्या है। जब तक आपको ये डिफाइन नहीं ना करोगे, तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि आप क्या बना रहे हो, आपने बनाना क्या है, आपका गोल क्या है, कुछ भी नहीं पता लगेगा। ठीक है, मुझे बताओ आप लोग कि आप लोग इस फील्ड में क्यों आए हो? हम्म। अच्छा, कौन कौन इस फील्ड को डेवलपमेंट की फील्ड समझता है? अब डेवलपमेंट देखो, डेवलपमेंट के अंदर तो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट आ जाती है,
उसके बाद हमारे पास बिल्डिंग डेवलपमेंट आ जाती है। कोई भी स्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट में आ जाता है, ठीक है? ऐसे ही है ना? हमारी जो क्लास है ना, हमारी क्लास है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने डेवलपर बनना है, ठीक है? डेवलपर क्या करते हैं, चीज़ को बनाते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो क्या करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है? कि किस तरीके से मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और किस तरीके से मेरा जो स्ट्रक्चर है, वो और बेहतर हो सकता है, ठीक है ना? ये मेरी बात याद रखना आप लोग हमेशा कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर में और एक डेवलपर में बहुत फ़र्क है और जो डेवलपर होते हैं ना, इनको जॉब नहीं मिलती जल्दी, ठीक है? और वैसे भी आइंदा कुछ सालों के अंदर जो डेवलपर हैं, वो तकरीबन कोई 70% तो वैसे ही रिप्लेस हो जाएँगे, डेवलपर्स, क्योंकि वो सिर्फ़ काम करते हैं, ठीक है? उनको जितना उनकी लकीर खींचो, उतना वो काम कर लेते हैं। जैसे ही उनको बता दो कि आप इधर स्टक हो, वो उधर स्टक ही रहेंगे। फ़र्ज़ करो आप किसी कंपनी में जाते हो फ्रंट एंड डेवलपर की बेस पे, जी मिस स्टूडेंट आई है? इधर कोई सीट खाली है? आप लोग ठीक है? तो आप किसी भी कंपनी में जाते हो ना, तो कंपनी में जाके किसी फ्रंट एंड डेवलपर का रोल आप प्ले कर रहे हो, ठीक है? या कोई बैक एंड डेवलपर का रोल प्ले कर रहा है, कोई भी, ठीक है? तो उसमें फ़र्क क्या होगा, एक हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि क्या करता है, सोचता है, किसी भी प्रॉब्लम को सोचता है और उसको ही वो इंटरव्यू भी वही क्लियर करता है, डेवलपर इंटरव्यू क्लियर नहीं करता, ठीक है? ये कौन शेयर कर रहा है अपनी स्क्रीन? डेवलपर जो है, उसको जल्दी जॉब नहीं मिलती, उसको जॉब मिलेगी रेफरेंस की बेस पे या कोई ऐसी कंपनी जो कि छोटा-मोटा इंटरव्यू करती है, हाँ जी, आपका नाम क्या है? आपने लास्ट क्या किया हुआ है? अपने प्रोजेक्ट्स दिखाओ, प्रोजेक्ट्स दिखा के आप जॉब कर लो, ठीक है? वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आपकी जॉब होगी, ठीक है? और उसमें आप कोई ज़्यादा इतना सीख भी नहीं पाओगे, ठीक है? लेकिन जो अच्छी जॉब होती है, जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं, वो ऐसा इंटरव्यू नहीं करती। वो कभी भी आपसे एचटीएमएल की नई चीज़ें पूछेंगी। वो कभी भी आपसे सीएसएस की चीज़ें नहीं पूछेंगी। अगर आप रिएक्ट सीख रहे हो तो रिएक्ट की चीज़ें नहीं पूछेगी। वो आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर पूछेगी कि फ़र्ज़ करो मेरे पास एक प्लेटफ़ॉर्म है, इसके अंदर एक यूज़र आता है, वो इस तरह से आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करके देंगे। फ़र्ज़ करो हमारे पास एक वेबसाइट है बाइस लाहौर, सबको पता है ना? बाइस लाहौर का। अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी रिज़ल्ट आने वाला है शायद मैट्रिक का, ठीक है? तो उसके ऊपर कोई 11 बजे के करीब वो डाउन हो जाती है। 9-10 बजे, 11 बजे वो डाउन रहती है। कोई रीज़न बता सकता है उसकी क्यों डाउन रहती है? ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आ जाती है। सबको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, ट्रैफ़िक ज़्यादा आ जाती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? इसको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर मैं किसी से पूछूँ कि हम इसको सॉल्व कैसे करें? आपने बस ये नहीं बताना कि आपको नहीं पता होना चाहिए सर्वर्स होते हैं वो सर्वर्स पे रिक्वेस्ट जाती है, वो इस वजह से लोडेड हो जाता है। वो जैसे उसकी लिमिट पूरी हो जाती है तो वो जो है ना वो अपने स्टक कर देता है अपने आप को। ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये सोचना है कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो? मुझे बताओ ज़रा, कोई भी बच्चे। हाँ? कैप्चा? हुँ। नहीं वो तो क्यों ना वो तो ऑडियंस को जो है ना वो करने के सेग्रीगेट करने के लिए यूज़ करते हैं कैप्चा वगैरह, ठीक है? बताओ आप। ये एक ऑप्शन है, ये आपने मल्टीपल वेबसाइट का है लेकिन मल्टीपल कभी भी वेबसाइट नहीं होती। डोमेन एक होती है, उसके ऊपर एक ही वेबसाइट पॉइंट होती है। लेकिन आपने एक अच्छा पॉइंट जो है वो प्रोमिनेंट किया है, जिसको कहते हैं कि मल्टीपल कर देना, चीज़ों को डिवाइड कर देना। ठीक है? फ़र्ज़ करो आपके पास 1 लाख रिक्वेस्ट आई है ना, तो जब तक आप उसको डिवाइड नहीं ना करोगे, तो वो 1 लाख रिक्वेस्ट एक ही सर्वर पर जाएगी और वो सर्वर डाउन होगा ही होगा। ठीक है? लेकिन वो 1 लाख रिक्वेस्ट 10-10 हज़ार के अंदर डिवाइड होगी या 10 सिस्टम के अंदर, तो मुझे बताओ कि वो कभी भी डाउन होगी? नहीं होगी। जब तक उसके ऊपर 10 लाख रिक्वेस्ट नहीं आ जाती 10 सर्वर के ऊपर, तब तक वो डाउन नहीं होगी। ऐसे ही है ना? 1-1 लाख रिक्वेस्ट सब पे आ जाए, फिर डाउन होगा अदरवाइज़ नहीं। तो 10 लाख बहुत कम होता है, ठीक है? ये मैंने बात छोटी-सी बताई है, 10 लाख एक नॉर्मल है, मिलियंस में रिक्वेस्टें आती हैं।
600 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन, ठीक है, इतनी रिक्वेस्ट एक दिन में आ जाती हैं। अब फेसबुक है ना, फेसबुक के बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आती हैं, बिलियंस, वो भी हैंडल कर रहे हैं कैसे, ऐसे ही पार्टीशंस करके, ठीक है। इसको कहते हैं लो डैश करना किसी भी चीज को, ठीक है, सेग्रीगेट कर देना, टुकड़ों में आगे दे देना, बिखेर देना, ठीक है, इसको कहते हैं। तो देखो, हमने एक प्रॉब्लम पकड़ी, उसका एक सोल्यूशन ढूंढा कि ये इसका सोल्यूशन है, इसके भी अच्छे और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर सेम ऐसे ही है, मैथमेटिक्स है सारी की सारी। कभी भी आप इसको याद करने की कोशिश ना करना, ठीक है, कभी भी आप इसको जो है ना वो रट्टेबाजी लगाने की कोशिश ना करना। अगर आप ये करोगे तो आप मैक्सिमम 1 महीने बाद भूल जाओगे। किसी को पता है कि आपकी जो 10th क्लास की इस्लामिया आती या कोई जो पाक स्टडीज थी उसके अंदर कोई चैप्टर का नाम बता सकते हैं मुझे आप लोग? नहीं बता सकते, क्योंकि हमने याद की हुई हैं वो चीज़ें, ठीक है। हमें नहीं पता उसके अंदर, हमें कोई डेट भी नहीं पता होगी इसके अंदर जो भी हमने पाक स्टडीज पढ़ी हुई हैं, क्योंकि हमने याद किया हुआ है वो। अगर हमने कोई कॉन्सेप्ट की बेस पे, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट की बेस पे उसको याद किया होता ना कि हाँ जो पाक स्टडीज है ना पूरी की पूरी इस बेस पे है, इसके अंदर ना सारा का सारा ये पूरा का पूरा सिस्टम है, जैसे कि पाकिस्तान की पाक स्टडीज है, इसके अंदर क्या होगा कि वो ब्रिटानिया का सारा होगा कि पाकिस्तान था, भारत था, ये सारी की सारी चीजें होंगी इसमें, ठीक है। बताओ समा। समा आपने कुछ कहना है? ठीक है, तो जब तक आप प्रोग्रामिंग को रियल वर्ल्ड के साथ अटैच नहीं करोगे, आप अच्छे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते, एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते, ठीक है। आप कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको रियल वर्ल्ड के साथ मैच करके देखो। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं HTML, ठीक है। HTML का सबको पता होना चाहिए कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये कब यूज़ होती है, ठीक है, और इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ होती है और कब यूज़ होती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें हम सीखेंगे आज। एचटीएमएल होती क्या है, ठीक है, और ये असल में लैंग्वेज है, कोई फ्रेमवर्क है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे आज, ठीक है। तो ना आज हम ना 2-3 वेबसाइट ओपन करते हैं, और 2-3 वेबसाइट ओपन करके ना मैं आपको आपसे पूछूँगा कि मुझे बताओ कि ये कैसे बनी हुई है। सबने अपने एंड से बताना है, ठीक है। मुझे पता है किसी को भी नहीं पता होगा, एक आधे बच्चे को ही पता होगा इसके अंदर, बाकी किसी को नहीं इतना पता होगा, ठीक है ना। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इधर लग जाएगी। ठीक है, तो ना हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कोई मैं एक हमने लास्ट टाइम बनाई है अमेरिकन क्लिनिक, ठीक है। और मैं देखता हूँ कोई वेबसाइट, कोई भी मुझे आप लोग वेबसाइट बताओ। इनके पेजेस ही ज़्यादातर होंगे, और कोई बताओ। पाकवीज, और एक आधी और बता दो, कोई भी बता दो। कोडेक्स, ये किधर गया ये? ठीक है,
ठीक है, तो हमने क्या किया, तकरीबन कोई 3-4 वेबसाइट ओपन कर ली। एक का नाम है अमेरिकन क्लिनिक ऑनलाइन, एक का नाम है हमारे पास कोई ट्रैवल एजेंसी है ये, पार्क व्हील्स है, उसके बाद कोडेक्स है हमारे पास, ठीक है? डन है, ये मेरे पास वेबसाइट है। अभी आप लोगों ने एनिमेशंस वगैरह नहीं देखनी, ठीक है? अभी आप लोगों ने इसमें स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले ये वेबसाइट है मेरे पास, ठीक है? कोई मुझे देख के बता सकता है ये कैसे बनी हुई है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है? लास्ट में फुटर है, ठीक है? और कोई एक वेबसाइट मैं और ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गई एक वेबसाइट, डन है। अब देखो इसमें ना फुटर नहीं है, सिर्फ वो साइड बार है और हमारे पास हेडर है और बॉडी है। ओके, सेम इसी वेबसाइट पे भी आते हैं, तो एक हेडर है, नीचे मल्टीपल बॉडी है, ठीक है? और लास्ट पे क्या है, फुटर है। इस वेबसाइट पे आते हैं, टॉप पे हेडर है, नीचे मेरे पास बॉडी है और लास्ट पे क्या है, फुटर है। इधर आते हैं, इधर भी हमारे पास सेम ऐसे ही है, हेडर है, मल्टीपल सेक्शंस है और लास्ट पे क्या है, फुटर है। इस वेबसाइट पे आते हैं, इसमें फुटर नहीं है, साइड बार है और हेडर है और बॉडी एरिया है, फुटर नहीं है इसमें, ठीक है? हम क्या करते हैं, लेआउट देखते हैं कोई। अब देखो ये मेरे पास आगे डिफरेंट टाइप के लेआउट, ठीक है? अगर मैं ये वेबसाइट को देखूं तो ये वेबसाइट वही है ना जो हमने 3-4 देखी हैं। देखो, हेडर है, मल्टी बॉडी की हमारे पास सेक्शंस है, वन सेक्शन, सेक्शन टू, लास्ट में फुटर है। इसी तरीके से सेम हमारे पास हेडर है, मल्टीपल सेक्शंस है, लास्ट में फुटर है, ठीक है? इसी तरीके से इसमें हेडर है, सेक्शंस है, साइड बार भी है, इसमें बॉडी एरिया और लास्ट में फुटर है। इसमें भी हेडर है हमारे पास, उसके बाद साइड बार है, बॉडी एरिया है और लास्ट पे फुटर है। मीन्स के हमारे पास कोई 90% वेबसाइट ऐसी हैं जिसके अंदर हेडर और फुटर लाजमी है और नीचे अंदर बॉडी है, ये लेआउट। इस तरीके से कुछ 10% वेबसाइट ऐसी हैं जिसमें फुटर नहीं है, साइड बार होती है, बॉडी है, जिसको कहते हैं पैनल्स, एडमिन पैनल्स जिसको कहते हैं, जहाँ पे कंट्रोल सिस्टम होता है सारा का सारा। ओके, ठीक है। तो ना सबसे पहले ना हम पढ़ेंगे पार्टीशंस, कि पार्टीशंस क्या होती है, ठीक है? पार्टीशंस का कॉन्सेप्ट, अभी इसका एचटीएमएल से कोई लिंक नहीं है, पार्टीशन का एचटीएमएल का कोई किसी भी के साथ लिंक नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट है। मुझे आप लोग बताओ कि पार्टीशंस किसको कहते हैं? स्पेस को डिवाइड करने के लिए, ठीक है? फर्ज करो हमारे पास एक घर है जिसकी विड्थ है 100 फीट, ठीक है? अब एक उसके जो है कॉन्ट्रैक्टर या ट्रेडमैन इस पे काम कर रहा है, ठीक है? मुझे बताओ कि वो कभी भी ऐसे करेगा कि विदाउट पूरी के पूरी जो भी उसकी विड्थ है उसको मापे, वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों, बताओ जरा? क्या? देखो, जब तक वो पूरी विड्थ है घर का, जो पूरी लेंथ होती है उसकी वो नहीं उसको मापता, तब तक उसको पता ही नहीं होता कि इसकी विड्थ कितनी है। उसने कैलकुलेट किसको करना है? सबसे पहले वो उसकी लेंथ को करता है काउंट। फर्ज करो उसकी लेंथ है 100 फीट, ठीक है? 100 फीट, उसको पता चल गया मेरे पास 100 फीट की जो है ना प्लेस मेरे पास पड़ी हुई है। अब वो क्या करेगा, अगर उसके पास कोई भी वो डिज़ाइन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो पूछेगा कि अच्छा मेरे पास 100 फीट जगह है, तो ना उसकी जो जो बनवा रहा होता है ना घर, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहता है कि मेरे पास एक रूम हो, एक किचन हो, ठीक है? और एक मेरे पास ड्राइंग एरिया हो और साथ ही मेरे पास क्या हो, आगे गैराज हो, ठीक है? अब उसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी। अब जो बनाने वाला जो क्राफ्टमैन है या ट्रेडमैन है, वो क्या करता है, वो आता है, वो देखता है, वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ, कोई 30% पे एक रूम दे देता हूँ,
ठीक है। 20% पे एक मैं किचन दे देता हूँ, 30% पे मैं क्या करता हूँ, या 20% पे मैं क्या करता हूँ, ड्राइंग रूम दे देता हूँ, और बाकी मेरे पास कितना बचा, 30, 20 और 20, 70। लास्ट पे कितना बच गया हमारे पास, 30। तो 30 में मैं क्या करता हूँ, गराज बना देता हूँ। मीन्स के इक्वल कैलकुलेशन, उसने 100 को पूरा किया, 100 फीट को, और अपनी कैलकुलेशन को डिवाइड कर दिया 3 जगहों पे या 4 जगहों पे, जितनी भी उसने पार्टीशन करनी थी। इसी तरीके से हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं। वेबसाइट के अंदर जो सेक्शंस होते हैं ये ऐसे ही बनते हैं हमारे पास। ये देखो, अगर हमारे पास ये है ना, तो इसको पार्टीशन मिली हुई है हमारे पास। इसमें 2 पार्टीशन है, लेफ्ट साइड, राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड की पार्टीशन है। लेफ्ट साइड को मिला हुआ है कोई 40% और राइट साइड को मिला हुआ है कोई 60%। सेम अगर कोई सेक्शन देखते हैं हम, तो ये देखो ये एरिया है, तो इसको 100% मिला हुआ है। नीचे आ जाते हैं, तो देखो हमारे पास एक लाइन में 3 बॉक्सेस हैं, तो इसको करेंगे हम 100 डिवाइडेड बाय 3। कितनी कैलकुलेट आएगा, 33.33 की सेक्शन बन जाएंगे हमारे पास। 100 डिवाइडेड बाय 3 किया, हमारे पास 3 सेक्शन बन गए। इसी तरीके से लास्ट पे ये 1 है, तो 100 डिवाइडेड बाय इसने 3 ही किया हुआ है सेम सेक्शन के साथ, तो ये 33.33 का है। बाकी इस जगह एम्प्टी है, जैसे ही कोई नया सेक्शन आएगा ऐड हो जाएगा इसमें। अब नीचे आ जाते हैं, हमारे पास लेफ्ट साइड जो कंटेंट साइड है ये कोई 70% है, और राइट साइड क्या है, 30%। नीचे आ जाओ, ये 70% का एरिया, 30% का एरिया बिल्कुल एम्प्टी पड़ा हुआ है। लास्ट पे आ जाते हैं फुटर। फुटर की जो फर्स्ट रो है, इसके अंदर देखो 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3, 4, 5। ठीक है, अब 5 सेक्शन है। अब इसमें देखो वेबसाइट के अंदर इशू भी है, देख रहे हो, ये थोड़ा सा ऊपर है हमारे पास ग्रुप टूर्स और होटल इन पाकिस्तान। देखो इसमें थोड़ा सा ना स्पेस का डिफरेंस है, जिसने भी बनाई है इशू किया हुआ है उसने। ठीक है, तो देखो मेरे पास जो है ना, एक लाइन में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो मैं इसको पार्टीशन कैसे करूंगा, 30%, 20%, 10%, कितना हो गया, 30, 20, 50, 10, 60, 10, 70, और लास्ट पे 30 करोगे तो 100। इस तरीके से हमारे पास जो वेबसाइट्स होती हैं वो बनती हैं। समझ आई। अब लेआउट पे आते हैं, फर्स्ट लेआउट देखते हैं। ओके, तो देखो मेरे पास एक फर्स्ट लेआउट है। ठीक है, अगर मैं इसको आपको एक और एग्जांपल के साथ बताऊं कि जैसे कि, बल्कि बिरयानी दो। अच्छा, अब मुझे इसमें पार्टीशन बता सकते हो आप लोग, इसमें पार्टीशन कैसे है। फर्स्ट रो के अंदर जो इसका फर्स्ट चाइल्ड है, जो लोगो है, ये देखो आप लोग, लोगो हमारे पास जो है, इसकी कितनी विड्थ है, 100%। नेविगेशन की कितनी विड्थ है, 100%। हेडर बैनर की कितनी विड्थ है, 100%। साइड बार और बॉडी एरिया की कितनी है, 25, 30, जो भी है 25 या 30 और 70। ठीक है, ये इसकी है। और लास्ट पे फुटर है, 100%। नेक्स्ट आते हैं, जो हमारे पास लोगो और नेविगेशन का सेक्शन है, इसमें मुझे बताओ पार्टीशन है, नहीं है पार्टीशन। कितनी, 50, 50, 100 डिवाइडेड बाय 2, 50, 50। सेम उसकी विड्थ साइज है ना, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 50, 50 आ जाएगा। और नीचे 100%, लास्ट पे 100%। और अब देखो इस सेक्शन में कितने हैं, 100 डिवाइडेड बाय 3, 33.33 के आपके पास सेक्शंस बन जाएंगे। लास्ट पे फुटर है, फुटर आ जाएगा। अब आते हैं इधर, फर्स्ट चाइल्ड 100%, सेकंड 25, 30 या 70। ठीक है, इस तरीके से। और 70 के अंदर फिर 2 पार्टीशन है, 100, 100 की। ठीक है, लास्ट पे फुटर 100। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है लोगो नेविगेशन, 100 डिवाइडेड बाय 2, 50, 50। अब मुझे बताओ, ये हमारे पास बॉक्सेस वाला एरिया है, 1, 2, 3, 4। एक लाइन में कितने, 4, तो 100 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आएगा, 25, 25%। ठीक है,
फिर 100 डिवाइडेड बाई 3 33.33 और उसके बाद हम चलते हैं फुटर पे तो 100%। अब एक वेबसाइट ओपन करते हैं जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम ये देखा था, दराज। देखो ये मेरे पास सेक्शन बना हुआ है, कितनी एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भी एक बच्चा 100 डिवाइडेड बाई 8 करो कितना आएगा? आई थिंक सो भाई 12 पॉइंट समथिंग आएगा, 12.5। ठीक है 12.5। इसको देखते हैं, अब इसको ना मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कि ना इसमें कितनी वेट है। हमारे पास ये बॉक्स है एक, ये उसके सारे बॉक्स हैं। ठीक है ये देखो, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, ये उसका पेरेंट है। ठीक है अब पेरेंट के अंदर इसको देखते हैं उसका चाइल्ड कितने विड्थ का है। तो ये देखो विड्थ कितनी है 12.5। ठीक है अगर मैं 12.5 से ज्यादा करूं, देख रहे हो सेक्शंस, अगर मैं इसकी विड्थ रख दूं 25% तो एक लाइन में कितने आएंगे? 4। एक लाइन में 4, देख रहे हो। अगर मैं करता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 33.33% तो 3। अगर मैं करता हूँ 5 तो 20% तो एक लाइन में 5। देख रहे हो आप लोग, इस तरीके से हमारे पास ये वर्ल्ड क्लास कोड जो है वो काम करता है। अभी जो हम अप्रोच सीख रहे हैं ना, ये है वर्ल्ड क्लास अप्रोच। ठीक है इसमें जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं ना, जो जिनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जिनके हमारे पास लेआउट मुश्किल होते हैं, वो इस तरीके से बिल्ड होती हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ वो बहुत आसान है। ठीक है अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि काम कोई भी कर सकता है, स्टाइल कोई भी कर सकता है, लेकिन एक अच्छा स्टाइल हर कोई नहीं करता। ठीक है और वो बंदा रिप्लेस भी हो जाता है जो अच्छा काम नहीं करता। ठीक है ना। आवाज कट कट के आ रही है आपको। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है आपकी? वालेकुम सलाम जी। जी आ रही है आवाज में। आज मुसामा का नेट ठीक है इशू है। ठीक है। ओके तो लेआउट पे थे हम, समझ आई लेआउट की। अब मुझे कोई बता सकता है लेआउट क्या होता है? घर कोई बनता है उसकी बेसिस बनती है ना, जब तक वो बेस ना बने घर कोई बनाता है नहीं। अब हर घर के हिसाब से उसकी बेस बनती है, ऐसे ही है। सेम बेस किसी की भी नहीं होती ना, स्ट्रक्चर भी किसी का सेम नहीं होता वेबसाइट का, सबकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। अगर आप कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे हो, जैसे कि ये अल्फा टावर बिल्डिंग है, एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, इसका वो नॉर्मल घर जैसा बेस तो नहीं ना बनेगा। इसका बहुत जो है अथेंटिक और हमारे पास जो है ना पावरफुल बेस बनेगा, जो कि कल को कोई मसला आता है वो भी हैंडल कर ले, फ्यूचर को सोच के बनाया होता है। ठीक है इसी तरीके से हमारे पास लेआउट्स होते हैं। अगर हम फ्यूचर को सोच के लेआउट बनाएंगे अच्छे तरीके से, तो हमारी कोई भी वेबसाइट है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी। वो कभी भी आपने लाहौर बाईस लाहौर या गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट देखी हो, वो इधर उधर भटक रही होती है बेचारी। ठीक है मतलब मोबाइल स्क्रीन पे ओपन कर लो, वो जूम करके आप इधर उधर कर रहे होते हो, या जूम के बगैर भी वो इधर उधर ओवरराइड हो रही होती है। ठीक है तो उस पर क्या होता है, काम अच्छे तरीके से नहीं हुआ होता। आप कोई भी वेबसाइट देख लो उसमें मसले होंगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट, पाकिस्तान की। डन है ओके तो अब क्या करते हैं हम,
हमने पार्टीशन क्रिएट कर ली। हम क्या करेंगे अब, इसको ना एक पेंट पे एक दफ़ा ड्रॉ करते हैं। पेंट पे मतलब कि जो मेरे पास जो पेंटिंग के लिए नहीं होता विंडो के अंदर, उस पे ड्रॉ करते हैं एक दफ़ा और फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। ठीक है? डिव टैग का किस-किस को पता है? हाथ खड़ा करो। डिव टैग का DIV जिसको सही पता है ना वो बताए। और डिवीजन ऑफ टैग्स और आप बताओ। देखो मैं आपको इसका सिंपल बताऊं, सिंपल तो डिव होता है एक बॉक्स, कंटेनर। समझ लो कि डिव है एक इंसान। रियल वर्ड एग्जांपल के साथ ज़्यादा मैं काम करता हूँ। डिव है एक इंसान, ठीक है? अब वो इंसान क्या हो सकता है? वो पेरेंट भी हो सकता है, वो चाइल्ड भी हो सकता है, वो सिबलिंग भी हो सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल अपने रिलेशन बना सकता है वो कौन बनाएगा? अब देखो हमें इंसान है, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, हमारे रिलेशन भी अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, ठीक है? मीन्स के क्रिएटर कौन है? अल्लाह ताला। अब अल्लाह ताला ने डिसाइड करना है कि इसका भाई कौन है, ये किसका भाई है, ये किसका वालिद है, ये किसका बच्चा है। ऐसे ही है। अब वेबसाइट के क्रिएटर कौन है? हम। अब हमने डिसाइड करना है कि कंटेनर जो है वो पेरेंट हो सकता है, ये पेरेंट है या ये चाइल्ड है या ये सिबलिंग है। सिबलिंग मीन्स बहन भाई, ठीक है? समझ आई मेरी बात की आप सबको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सेम कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर, सेम। अगर ये कॉन्सेप्ट के साथ आप काम करोगे ना तो आप चाहे आपने 10,000 लाइनों का कोड लिखा हुआ है ना, आप उसमें मसला नहीं करोगे। मेरे पास 25-25 हज़ार लाइनों का कोड की एक फाइल पड़ी हुई है जो कि मैंने खुद लिखी हुई है, ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट के साथ काम करोगे, कभी भी आप जो है ना वो मार नहीं खाओगे काम के अंदर, ठीक है? और आप इंटरव्यू भी क्लियर कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है? डन। अभी हम करते हैं जो पेंट के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? एक लेआउट पकड़ते हैं, उसको पेंट के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ये देखो, ठीक है? डन है। अभी मैं पेंट ओपन करता हूँ। पेंट मैंने ओपन कर लिया। अब देखो मेरे पास है, अब देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक बॉक्स बना लो, पाकिस्तान एक बॉक्स है। अब बॉक्स के अंदर कितने ज़्यादा सेक्शंस हैं? मुझे बताओ पाकिस्तान के अंदर मेन कितने सेक्शन हैं? 4 या 5? 5 है ना? सूबे है ना, प्रोविंस जिसको कहते हैं, ठीक है? मुझे बताओ कितने हैं? 5। अब पाकिस्तान को पता है कि मेरे पास 5 ही हैं सूबे या प्रोविंस। पंजाब है, ठीक है? और भी है हमारे पास मल्टीपल, ठीक है? ओके। तो अब पंजाब के अंदर कितने आगे सिटीज हैं? स्टेट्स, सॉरी, स्टेट्स का पता है ना क्या होती हैं? बताओ पंजाब के अंदर कितनी स्टेट्स हैं? रैंडमली बता लो, मल्टीपल है ना, जितनी भी होंगी 36 हैं, जितनी भी हैं, ठीक है? लेकिन है मल्टीपल है। अब पाकिस्तान को नहीं पता कि जो पंजाब है इसके पास 36 है। पाकिस्तान को पता है कि मेरे पास कितने चाइल्ड हैं? 5 मेन। उसने उसके हिसाब से ही चुनना है। अब हर चाइल्ड मीन्स के कितने चाइल्ड है पाकिस्तान के? 5। अब पंजाब एक चाइल्ड है, ठीक है? अब चाइल्ड के आगे सब चाइल्ड कितने हैं? मीन्स से स्टेट्स कितनी है? 36 जो भी हैं। स्टेट्स के आगे सिटीज कितनी है? ठीक है? सिटीज के आगे हमारे पास जो जिसको टाउन कितने हैं? टाउन के बाद हमारे पास वो आ जाते हैं, गलियां आ जाती हैं, मतलब ऐसे डिवाइड होता रहता है। मीन्स के पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट चाइल्ड बनता चला जाता है, बनता चला जाता है। समझ आई? जैसे एक इंसान है, पहले एक इंसान आया था, ठीक है? उसके बाद सिस्टम शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है और ये चलता ही रहेगा, क़यामत तक चलता रहेगा ऐसे ही। एक बच्चा होता है, वो पैदा होता है, वो एक पहले बच्चा है, ठीक है? वो किसी का भाई भी हो सकता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता बड़ा हुआ, ठीक है? वो पेरेंट बना, ठीक है? अब उस वो बच्चे का भी पेरेंट है, वो खुद भी पेरेंट है, ठीक है?
और वो उसके आगे बचे हुए, इस तरीके से ये चेन चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। हमारे पास वेबसाइट के अंदर भी सेम ऐसे है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखोगे तो आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हो, बहुत अच्छी वेबसाइट। प्रीवियस पेरेंट लाजमी होगा, जब तक नहीं होगा इसका मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें मसले आ सकते हैं, कंटेनर नहीं है। जब तक हम क्लियर करते हैं, हम ना पहला लेआउट बनाते हैं, ठीक है, डन है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, एक पेरेंट जिसके अंदर ये सारे चाइल्ड्स आएंगे। मीन्स के एक बॉक्स में बनाता हूँ इस तरीके से, एक पेरेंट बनाया, इसका मैंने कलर रख दिया रेड, ये टॉप पेरेंट है, ठीक है। अब पेरेंट के कितने चिल्ड्रंस है बताओ जरा मुझे। 5, 1 2 3 4 5। कैसे? उसके आगे सब चाइल्ड है। जो फोर्थ है, ये देखो लोगो, फर्स्ट चाइल्ड, नेविगेशन सेकंड चाइल्ड, हेडर बैनर थर्ड चाइल्ड, और फोर्थ एक चाइल्ड है जिसके आगे सब चाइल्ड हैं, साइड बार और बॉडी, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है फुटर। तो फुटर का भी एक ही चाइल्ड, मतलब 5 चाइल्ड है। तो हम क्या करेंगे, 5 बॉक्सेस क्रिएट करेंगे इधर अपने अपनी विड्थ के हिसाब से इधर। तो मैं इधर 5 बॉक्सेस क्रिएट करता हूँ। बॉक्स 1 हेडर, इसका मैं कलर कर देता हूँ जी ब्लू। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेविगेशंस। थर्ड वन पे हमारे पास आ जाता है हेडर बैनर। फोर चाइल्ड की थोड़ी विड्थ बड़ी है, लेंथ हाइट बड़ी है, तो उसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। फिफ्थ चाइल्ड पे क्या है, फुटर। जैसे मैंने आपको पाकिस्तान की एग्जांपल दी कि पाकिस्तान की इतनी कितनी हमारे पास है, आगे प्रोविंसेस कितने हैं, 5, ठीक है। इसी तरीके से एक लेआउट है, उसके कितने चिल्ड्रन हैं, 5। अब ठीक है, अब हम ना पहले चिल्ड्रन से स्टार्ट होते हैं। पहले चिल्ड्रन के पास कोई भी सब चाइल्ड नहीं है, नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्टली टेक्स्ट लिख देंगे, हेडर, ठीक है, ब्लैक कलर, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हेडर, ठीक है। और इसी तरीके से मैं किधर बनाता हूँ, इसका भी सब चाइल्ड कोई नहीं है, सेकंड पे आते हैं। नेविगेशन तो डायरेक्टली लिख देंगे नेविगेशंस। हेडर बैनर का भी कोई सब चाइल्ड नहीं है, तो हेडर स्लैश बैनर्स। अब देखो, अब इधर आता है हमारे पास एक ट्विस्ट। 4 चाइल्ड है, 4 चाइल्ड के सब चाइल्ड कितने आगे, 2, तो वो बनाते हैं पहले। बॉक्स पकड़ते हैं, एक कितना है 30%, और दूसरा कितना है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, इसका ये कलर चेंज, ठीक है। अब 2 चिल्ड्रंस आगे, और इसके आगे इसके अंदर लिख देते हैं हम साइड बार, बॉडी, बॉडी, और लास्ट में हमारे पास कोई भी फुटर का कोई चाइल्ड नहीं है, तो फुटर, फुटर, ठीक है। मेरे पास एक बन गया लेआउट, जिसमें मैंने सबसे पहले एक रेड लाइन बनाई जो कि मेन पेरेंट है,
मेन पेरेंट के कितने चाइल्ड थे 5, हर 5 चाइल्ड के हिसाब से मैंने क्या किया, उसको डिवीजन्स कर दी। 4 चाइल्ड के आगे सब चाइल्ड से मैंने 2 चाइल्ड और बना दी, ठीक है, हमारे पास पार्टीशन होगी। अब ना हम इसको HTML में क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। अब देखना ये आपको बड़ा आसान लगेगा। एक div टैग होता है, एक देखो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ऊपर से है, एंडिंग पॉइंट लास्ट पे है। अब एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के दरमियान जितने भी हमारे पास सेक्शंस आएंगे, ये क्या होंगे हमारे पास सेक्शंस, उसके चिल्ड्रंस हैं। जो भी रेड लाइन के अंदर अंदर चीजें हैं वो क्या है, चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो विजुअल स्टूडियो कोड का अगर किसी को नहीं पता तो हम सबसे पहले वो देखते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। देखो आप लोगों ने क्या करना है, अपने लैपटॉप्स के अंदर ना, अगर आपके पास मैकबुक है तो मैकबुक के हिसाब से बना लेना। अगर आपके पास जो है वो लिनक्स है, यूबंटू वगैरह किसी के पास है तो वो यूबंटू वाला डाउनलोड कर लेना। अगर कोई विंडो है तो विंडो वाला डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं इसका जो लिंक है वो ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। आपका ग्रुप है 109, ठीक है, 109 आपका ग्रुप है। आपने इंस्टॉल करना है सिंपल, कोई जैसे कोई सेटअप है ना, सेटअप करने के लिए कोई भी चीज़, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसके लिए सिंपल स्टेप्स हैं, 3-4 स्टेप्स होंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। क्या करना है हमजा, आगे तो आप मुश्किल ही आ पाओगे। अभी आप जाओ, जब क्लास में 5 मिनट रह जाएंगे ना, फिर आना है आपने, और आपने हर क्लास में ऐसे करना है, ठीक है ना। डन है। तो हम अभी स्टूडियो कोड पे थे। सिंपल स्टेप्स हैं, आप लोगों ने इसके सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं और आपने इसको डाउनलोड कर लेना है अपने पास, सिंपल है। फिर आपके पास क्या होगा, इसको ओपन करने के मल्टीपल तरीके होंगे। आप डायरेक्टली इसको सर्च करके भी डाउन ओपन कर सकते हैं। मैं VS कोड VS लिखता हूँ तो मेरे पास देखो आ गया। मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके से व्यू शुरू हो जाएगा, शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब हम आते हैं जहाँ पे मैंने काम करना है। तो देखो आपका 109, ठीक है, 109। अब मैं ना इसमें एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम बना रखते हैं HTML एंड CSS। अब ये फोल्डर है जिसके अंदर आपका सारा का सारा काम होगा, कौन सा, HTML CSS का। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसके अंदर ना मेरे पास मल्टीपल तरीके हैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के, मल्टीपल तरीके। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ ग्लोबली, मैं VS लिखता हूँ तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और आपके पास ऐसा नहीं होगा ओपन, आपके पास कुछ इस तरीके से ओपन होगा, इस तरीके से, मीन्स ये कुछ भी नहीं है ओपन। आपने क्या करना है, ओपन फाइल या ओपन फोल्डर, हम ओपन फोल्डर करेंगे। मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करूंगा तो जहाँ पे मैंने वो फोल्डर बनाया होगा मैं उधर जाऊंगा। मैंने डी में बनाया है, मेरे पास कोर्सेज है, 109 है, HTML एंड CSS। अब HTML CSS के अंदर मैं चलता हूँ। अब इसके अंदर मुझे एक और फोल्डर बनाना पड़ेगा। मैं पहले जाता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ किसका, लेआउट। आज हम लेआउट किया ना, लेआउट कर रहे हैं तो लेआउट का मैं फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। और मैं वापस इधर आता हूँ, ओपन फोल्डर, डी फोल्डर, कोर्सेज 109, HTML CSS, लेआउट। और मैं क्या करूँगा, लेआउट को सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर कर, तो मेरे पास क्या होगा, देखो ये लेआउट आ गया। लेआउट अब इसके अंदर मेरे पास मैं जितना मर्जी काम कर सकता हूँ, सारा लेआउट के अंदर बनेगा। HTML की फाइल किस किस को क्रिएट करनी आती है, कैसे करते हैं। अच्छा, किस किस को HTML आती है, अभी तक आपने कुछ नया सीखा है, कुछ भी नया नहीं सीखा। मतलब लेआउट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, लेआउट आप लोगों ने ऐसे पहले क्रिएट किए हुए हैं, गुड है।
और आपने कहाँ से सीखा था? टाउनशिप मीन्स देखो हम ना लेआउट बना रहे हैं। अब मैं ना इसमें एक फाइल क्रिएट करता हूँ, कोई भी आप फाइल का नाम रख सकते हो, जैसे कि मैं रखता हूँ जी index.html। देखो अगर मैंने HTML में काम करना है तो मैं क्या करूँगा, डॉट लास्ट पे जो भी फाइल का नाम रखना है उसके लास्ट पे लिखूंगा .html। जैसे ही मैं HTML लिखूंगा देखो मेरे पास उसका HTML का आइकन आ गया है, एंगल ब्रैकेट्स। इसी तरीके से अगर मैं CSS में काम कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा .css, तो मेरे पास देखो हैश का आ गया, आईडी का साइन। इसी तरीके से अगर मैं जावास्क्रिप्ट में काम करता हूँ तो लिखूंगा .js, तो मेरे पास JS का आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर C++ में काम कर रहे हैं तो C++ में काम कर रहे हैं तो CC, अगर मैं पाइथन में काम कर रहा हूँ तो PY, ठीक है, अगर मैं PHP में काम कर रहा हूँ तो PHP, ठीक है। तो अभी हम किस में काम कर रहे हैं? HTML में, तो क्या लिखेंगे HTML, एंटर। तो मेरे पास एक फाइल क्रिएट होगी HTML की। अच्छा, मैं Shift+1 क्लिक करूंगा तो हमारे पास ना एक डोम क्रिएट हो जाएगा। शॉर्ट की है ये, हमारे पास डोम क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। मैं जरा ऑनलाइन स्टूडेंट को भी देख लूँ, डन है। अच्छा, तो मुझे बताओ HTML किस किस को आती है? तो मुझे बताओ ये मेटा टैग ये क्या करता है काम? हम्म, नहीं नहीं, ये मेटा टैग, ये UTF-8 कैरेक्टर सेट। हो सकती है ये भी। किसको? किसको? सिंपल आइकन्स, थोड़ा वो ठीक है। और जो नेक्स्ट मेटा टैग है ये क्या करता है? ये जो बाय डिफॉल्ट हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। नहीं नहीं, वो तो हम हेड के अंदर सेपरेटली करते हैं ना, ये जो दो बाय डिफॉल्ट वो देते हैं। देखो ये मेटा टैग क्या करता है, और ये पहले वाला मेटा टैग UTF-8 का मतलब है कि अभी तक जो लेटेस्ट चल रहा है ना, करेक्टर सेट होते हैं। करेक्टर सेट मींस अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक्स, नंबर्स, स्पेशल करेक्टर्स, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हम ब्राउज़र पे शो करवाना चाहते हैं ये वो है। आप सर्च करना UTF-8 क्या होते हैं, UTF और भी मल्टीपल टाइप के होते हैं हमारे पास, सर्च करना क्या होते हैं ये, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है मेटा टैग। अब मेटा टैग हमारे पास जो है नेम इज व्यू पॉइंट, और आगे कंटेंट है विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। ये देखो डिवाइस विड्थ। अब ये क्या करती है, हमारी फाइल कहाँ जहाँ पे भी ओपन होगी ना, ये उसका क्या करेगी, उसकी डिवाइस की विड्थ गेट कर लेगी, ठीक है। मीन्स के अगर फर्ज करो ये स्क्रीन है, ये कोई 4000 पिक्सल की है इसकी टोटल विड्थ, तो वो गेट कर लेगी 4000 पिक्सल, और हमें वो कहेगी कि आप परसेंटेज पे खेल सकते हो, ठीक है। अब उसको पता है कि इसकी विड्थ कितनी है, 4000 पिक्सल। अब वो 4000 को 100 के हिसाब से डिवाइड करती रहेगी, हमें पकड़ाती रहेगी। ओके, तो ये टाइटल क्या करता है, टाइटल हमारे पास जो हेड होता है उसके अंदर जो वेबसाइट का टाइटल होता है, जैसे कि कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं उसका नाम शो करवाने के लिए वो होता है, ठीक है। अब देखो मुझे कोई बता सकता है कि HTML के कितने चिल्ड्रन है? HTML के कितने चिल्ड्रन हैं? हेड और बॉडी, दो चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। अब दो चिल्ड्रन के अंदर जो हेड है ये क्या काम करता है, ये हमारे ब्राउजर को बताने के लिए ब्रेन का काम कर रहा है असल में ये, ठीक है। हमारे ब्राउजर को बताता है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें लिंक में हैं, ठीक है। कुछ भी है, जो भी चीज़ें ना जो थर्ड पार्टी कर रही हैं या हमने अपने ब्राउजर को बतानी है, SEO से रिलेटेड टाइटल्स वगैरह ऐड करने हैं, तो क्या करते हैं हम, बताओ मुझे।
हेड के अंदर ऐड करते हैं। जब भी हमारे पास जो सर्चिंग इंजन होता है वो क्या करता है, हमारे हेड को ही जो लिसन कर रहा होता है, जो गूगल है, जो फायरफॉक्स है, कोई भी है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारे हेड को पॉइंट आउट कर रहा होता है, जिसके अंदर ज्यादा अच्छे वो कीवर्ड्स होते हैं, वो टॉप पे आ रही होती है। समझ आई इन चीजों की। सेकेंड हमारे पास है बॉडी। तो बॉडी क्या है, जितना भी व्यू पॉइंट है, जो कि हमने व्यू दिखाना है, वो सारा का सारा काम करने के लिए क्या करते हैं, हम बॉडी के अंदर काम करते हैं। अभी तक समझ आ गई सबको? क्लियर है? पेरेंट चाइल्ड की क्लियर है ना? अभी मुझे बताओ, जो हमारे पास एचटीएमएल का जो फर्स्ट चाइल्ड है, उसके आगे कितने चाइल्ड है, देख के बताओ जरा मुझे। 3। मेटा टैग 2 है और एक है टाइटल। ये इस तरीके से ही आपको चीजों को पता होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड मैं पूछता हूँ, लेफ्ट साइड के कितने चिल्ड्रन आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट साइड के अंदर इतने चिल्ड्रन, इसके सब चाइल्ड इतने। ठीक है, ओके। हम ना अभी क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, ये पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट ना आपको जावास्क्रिप्ट में भी काम आएगा, आपको सीएसएस में भी काम आएगा, आपको जब डेटाबेस में आप टेबल्स क्रिएट कर रहे होगे तब भी काम आएगा। डेटा कैसे सिबलिंग से कैसे लेना है, मैंने अपने पेरेंट से कैसे लेना है, ये तब भी काम आएगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे, जब आप एक अपने पेरेंट फंक्शन से कैसे उसकी फंक्शनलिटीज लेनी है, ठीक है, अपने सिबलिंग फंक्शंस को कैसे देना है, सेल्फ फंक्शन कैसे बनना है, ये आपको तब पता चलेगा। सीएसएस के अंदर भी ऐसे ही है कि आप पेरेंट और चाइल्ड के बेस पे क्लासेस क्रिएट कर सकते हो। एचटीएमएल तो सारा का सारा है ही है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड के ऊपर। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। तो अभी क्या करते हैं, मैंने जो पेंट किया था, पेंट के हिसाब से ना एक लेआउट बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टाइल नहीं करेंगे आज हम, सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड, कल की क्लास में स्टाइल करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले देख लो डिव। डिव होती है इस तरीके से, जैसे ये बॉडी टैग नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, इस तरीके से ही हमारे पास डिव होती है। डिव, मैं डिव क्लिक करता हूँ तो हमारे पास देखो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बन गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये रेड वाला एरिया पेरेंट बन गया। पेरेंट के अंदर कितने चिल्ड्रंस हैं, 5, तो मैं 5 डिव क्रिएट करूंगा। डिव 1 2 3 4। ठीक है, हर डिव अपने हिसाब से ओपन क्लोज हो रही है, देख रहे हो। और मेरे पास बताओ फर्स्ट चिल्ड्रन के अंदर क्या है, हेडर, तो मैं लिखूंगा हेडर। इसी तरीके से सेकंड के अंदर क्या है, नेविगेशन। थर्ड के अंदर हेडर बैनर, मतलब टेक्स्ट ही है, हमने एक चिल्ड्रन कम नहीं बनाया, 4 है। थर्ड हो गया, लास्ट पे आ गया 4। 4 के कितने सब चाइल्ड हैं, 2। तो क्या करेंगे, डिव क्रिएट करेंगे 2। एक का नाम है साइड बार और सेकंड का नाम है बॉडी। लास्ट पे आ गया फुटर। दैट्स इट, हमारा लेआउट क्रिएट हो गया। समझ आई? अगर मैं आपको ये एग्जांपल्स ना देते, लेआउट ना देखते, पार्टीशन ना देखते, पेरेंट चाइल्ड ना देखते, तो आपको ऐसे समझ आनी थी? नहीं आनी थी। अब मैंने अगर मैं आपको जुबानी भी बता रहा हूँ ना, तो आपको पता चल रहा होगा। समझ आई? ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। आप लोगों ने सबने अपने अपने पास क्या कर लेना है, प्रीटियर इंस्टॉल कर लेना है। प्रीटियर क्या करता है, आपके ना कोड को फॉर्मेट कर देता है। ठीक है, जैसे कि देखो आपके पास ये साइड आ रही होगी जिसके अंदर आ रहा है एक्सप्लोर, सर्च, उसके बाद सोर्स कंट्रोल है, उसके बाद हमारे पास एक्सटेंशंस हैं। एक्सटेंशन को मैं क्लिक करता हूँ तो इधर आ जाएगा हमारे पास प्री सर्च बार, जहाँ पे आप एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इधर लिखूंगा प्रीटियर, PRETTIER, IER, हाँ, प्रीटियर। तो मेरे पास इंस्टॉल है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने पास। मैं ये भी आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, जो ये है हमारे पास ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बनाना आसान है कि या ये कोड करना? कोड देखो हमने कितनी लाइनों का किया, कोई 5-10 लाइनों का किया होगा, लेकिन इसके पीछे स्टोरी कितनी बड़ी है ये आपको पता ही है सब।
वो स्टोरी पता चली है, फिर ही आप क्या कर रहे हो, इसको इजीली क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है ना। सेम एग्जैक्टली प्रोजेक्ट्स का भी होता है ऐसे। डे वन में भी आपको यही कहूंगा, और जब डे एंड पे आप लोग प्रोजेक्ट बनाना सीखोगे ना, तब आपको ये बात मेरी समझ आएगी जो मैं भी कह रहा हूँ आपको, कि हर प्रोजेक्ट ऐसे ही होता है कि जब तक आपको उसके पूरे फ्लो का नहीं पता होगा ना, आप उसको अच्छा बना ही नहीं सकते, कभी भी नहीं बना सकते। कोई भी एक फैक्ट्री है ना, अगर किसी बंदे ने ऊपर जाना है या किसी ऊपर वाले बंदे, फिर ही वो उससे बात कर सकता है। समझ आई ना ये चीजें, क्लियर हुआ अभी। अगर अभी मैं आपको किसी वेबसाइट पे लेके जाऊँ, आपको पता चल जाएगा ना कि कितने कितनी पार्टीशन हुई है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, एक और एक्सटेंशन है जिसका नाम है गो लाइव, लाइव सर्वर। आप आओगे इधर वही एक्सटेंशन में, लाइव सर्वर, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना अपने VS स्टूडियो कोड के अंदर। और क्या करना है, VS स्टूडियो कोड के अंदर इंस्टॉल करोगे, जैसे इंस्टॉल करोगे ना, तो आपके पास बॉटम पे आ रहा होगा गो लाइव का आइकन आ रहा होगा, आपके पास बटन आ रहा होगा। जैसे ही आप इधर आओगे और लाइव राइट क्लिक करोगे, आपके पास इधर भी ऑप्शन आ रही होगी ओपन विद लाइव सर्वर। मैं जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा, या फिर मैं बॉटम पे आके गो टू लाइव करूंगा, तो देखो मेरे पास उसे वेबसाइट, मेरे पास एक जो लोकल है वो उसने मुझे क्रिएट करके दे दी है, लोकल सर्वर, जिसकी पोर्ट है 5500। आगे मेरी फाइल का नाम है html.index.html, और उसके अंदर देखो ये लेआउट है। अब ये लेआउट मैं सिंगल सिंगल लाइन में भी तो कर सकता था ना, कर सकता था ना, लेकिन मैंने इसको लेआउट बनाने के लिए, एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसको पेरेंट चाइल्ड सीखे, पार्टीशन की, और मैंने क्या किया, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना दिया। अब जब डिजाइन करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल है, कितना इजी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने टैग सीखने हैं ना, तो वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा HTML की, ये मेरे बात में अपने माइंड में रखना। कहाँ से सीखने हैं वो मैं बता दूंगा आपको। आप जाओ, W3 स्कूल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खून के लिए होती है वो, खून के लिए होती है, ब्लड के लिए। तो आप लोग ने बताया हमको पूरा का पूरा। हाँ, उससे सारा कुछ पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कम है, क्या ज़्यादा है। अ, हाँ, जैसे मर्जी। हाँ, अभी नॉर्मल है ना। यार मेरे ख्याल से तो किसी डॉक्टर के साथ पहले करना चाहिए, और फिर ही उसके बाद है। कौन कौन गया है? यार, यार भी वो है नहीं ना उधर, इस वजह से मसला हुआ है, वरना वो होता तो उसमें साथ साथ ही होना था। तो ठीक है। अच्छा, W3 स्कूल हम ओपन कर रहे थे ना, W3 स्कूल, तो ये है, इसके अंदर ये HTML है। आप सारे के सारे इसके जो फीचर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, बेसिक्स हैं, कलर कैसे देते हैं,
स्टाइल कैसे करते हैं, हेडिंग्स क्या होती हैं, ये सारी की सारी आप इधर से पढ़ लेना, ये नहीं मैं आपको सिखाऊंगा। ये मैक्सिमम भी ना, मैक्सिमम अगर आप करने बैठो ना तो 1 से 2 दिन में सारे टैग्स कर लोगे आप, ठीक है ना। तो टैग्स कोई भी सीख सकता है। देखो हमेशा मेरी बात याद रखना, टूल किट वो अपने पास रखना जो कि आपको प्रॉपर आती है। ऐसी टूल किट ना, मतलब अपना बैग ना भरना पूरा, जैसे कि बड़े डेवलपर्स होते हैं उन्होंने ना अपना बैग फुल किया होता है, जैसे कि उन्होंने किया होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उन्होंने वो कहते हैं मुझे रिएक्ट भी आती है, नेक्स्ट भी आती है, नेस्ट भी आती है, एक्सप्रेस भी आती है, नोड भी आती है, ठीक है। तो असल में आता उन्हें कुछ भी नहीं होता फिर, ठीक है। होता क्या है, उन्होंने जावास्क्रिप्ट HTML CSS अच्छे तरीके से नहीं की होती, जिसकी वजह से उसके आगे आगे जितनी भी आगे वो बन रहे होते हैं ना स्ट्रक्चर, जैसे कि रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट पे बनी है, नोड जेएस जावास्क्रिप्ट पे बनी है, एक्सप्रेस जेएस जावास्क्रिप्ट पे बनी है, नेक्स्ट जेएस जावास्क्रिप्ट पे बनी है, नेक्स्ट जेएस जावास्क्रिप्ट पे बनी है, एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट पे बनी है, व्यू जेएस जावास्क्रिप्ट पे बनी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी जिसके मैं नाम लेकर थक जाऊंगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर बने हैं। इसका मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आप सीख लोगे, मार्केट के अंदर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रिएक्ट डेवलपर्स हैं मार्केट के, एंगुलर डेवलपर्स हैं, व्यू डेवलपर्स हैं, नोड डेवलपर्स हैं, एक्सप्रेस डेवलपर्स हैं, नेक्स्ट डेवलपर्स हैं, नेक्स्ट डेवलपर्स हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप ये चीज़ें सीख लोगे ना तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, लेकिन एट द एंड पॉइंट फिर वही रहेगा कि अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट सही तरीके से नहीं आती, इसका मतलब आगे भी सारे पॉइंट्स भी है, ठीक है। तो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि आज से तकरीबन कुछ 5-6 साल पहले जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, जिंदगी का पहला इंटरव्यू, मैंने सेम ऐसे ही गलती की हुई थी कि मैंने अपनी टूल किट भरी हुई थी, पूरा 1 साल लगा के मैंने टूल किट भरी थी अपनी। जैसे कि मैंने अपनी टूल किट में क्या क्या रखा था, मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस एंड नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, एंगुलर जेएस, मैंने सारी चीज़ें की हुई थी, लेकिन मैं जावास्क्रिप्ट सही तरीके से नहीं की हुई थी, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पता था, क्वेश्चन आंसर का नहीं पता था कि फ़र्क क्या होता है चीज़ें, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें। हम कहते हैं कि हम ही पूछ रहे हैं बस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। डेटा स्ट्रक्चर के उन्होंने चीज़ें पूछी, वो चीज़ें तो कवर थी, लेकिन ये जो आपकी टूल किट थी ना, टूल किट में 3 चीज़ें रख लो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आपके आगे जितनी मर्ज़ी चीज़ें हैं ना, आप उसको ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है अभी तक? तो कोशिश करो कि ये जो 3 चीज़ें हैं मेन, इसको पॉलिश कर लो अच्छे से। रिएक्ट के अंदर भी ये तीनों चीज़ें हैं, एंगुलर के अंदर भी तीनों चीज़ें हैं, व्यू के अंदर भी तीनों चीज़ें हैं, बैकएंड के अंदर जाएँ तो उसमें भी हमारे पास JSS है, सिर्फ़ खाली जावास्क्रिप्ट है, ठीक है? अगर हम एक्सप्रेस में जाएँ तो जावास्क्रिप्ट है, नेस्ट में जाएँ तो जावास्क्रिप्ट है, ये बैकएंड साइड की चीज़ें हैं। डेटाबेस में देखें तो हमारे पास वो भी JS है। तो इसको पॉलिश कर लो अच्छे तरीके से, मसला नहीं होगा आपको, ठीक है। लास्ट टाइम हम में से अटेंडेंस किसने मार्क की थी? आपने की थी, आप ही कर दो एक दफ़ा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है ये इनमें से भी, और जो आप लोग बैठे हो आप भी, कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ लो, क्योंकि कल को ये ना हो कि हम आगे चल रहे हों और हम पीछे मुड़ के देखें और मुझे कुछ स्टूडेंट दूर दूर नजर आ रहे हों सर कि मुझे ओवरव्यू दे देना। क्या कह रहे हैं आप? मैं मुझे ओवरव्यू दे दें क्योंकि मैंने ना 15 मिनट बाद ज्वाइन की थी। ओवरव्यू स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट यही होगा। कहा था कि HTML क्या है। अभी देखो एक मजे की बात बताऊं, जी हमने जी। अभी तक ये भी नहीं कहा कि व्हाट इज HTML, मैंने सिखाया आपको? नहीं सिखाया। मैंने आपको जी ये भी बताया कि ये होती क्या है, क्यों यूज होती है, क्योंकि अभी इसका कोई फायदा ही नहीं है, ठीक जी है। जब तक आप इसको सीख लोगे, चीज़ें थोड़ी बहुत रनिंग में आ जाएंगी तो सीख लेना जी व्हाट इज HTML। HTML क्या जी? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। 100% बताता हूँ कि तकरीबन 90% डेवलपर्स को पता ही नहीं होगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है, नहीं पता होगा। जिन्होंने HTML की है उनको भी नहीं पता हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है, ठीक है। जी। जावा स्क्रिप्ट का किसी को नहीं पता कि जावा स्क्रिप्ट का मतलब क्या है,
रिएक्ट का नहीं पता, रिएक्ट की स्टोरी क्या है पीछे, रिएक्ट कैसे लॉन्च हुई थी। कहने का मतलब है कि ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ये चीज़ें जब आप चीज़ सीखते हो। हिस्ट्री पता होनी चाहिए आपको, ये कैसे क्रिएट हुई थी, इसमें ये क्रिएट इस वजह से, किसने इसको क्रिएट किया था, ये आगे जा भी सकती है कि नहीं। अब रिएक्ट जो है वो फेसबुक ने लॉन्च की है, इसका मतलब ये जाएगी ही जाएगी आगे। फेसबुक के पास 10-10, 15-15, 20-20 साल पुराने डेवलपर्स हैं। कितनी पुरानी है फेसबुक, मेरे ख्याल से हमारे पैदा होने से पहले की है या नहीं। जी ऐसा ही है। 2012 में आई थी, 2012 में। बिल्कुल। अभी देख लेते हैं इसकी लॉन्च डेट, ठीक है। तो 2012 से अगर देखा जाए तो कितने साल हुए हैं उसके, 8 और 5, मेरे ख्याल से 12 नहीं, पहले की है, पहले की है ये, ठीक है ना। तो भी देखो जो डे वन से जब ये लॉन्च हुई थी तब इसका व्यू वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, बड़ा बकवास है, इसका लोगो भी बहुत बकवास था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे यूजर आते गए इन्होंने क्या किया, अपने आप को एनहेंस करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखो गूगल भी पहले कितना ओल्ड डेटेड होता था, अब गूगल भी अपने आप को जो है ना वो फ्यूचरिस्टिक में लेके आ रहा है। देख रहे हो ना, फायरफॉक्स देख रहे हो आप लोग, ये चीजें पीछे रह गई हैं। इनके यूआई वगैरह देखते हो, एज एज भी देखा हो आप लोगों ने, उनके यूआई वगैरह उन्होंने काम ही नहीं किया। माइक्रोसॉफ्ट जो है ये अपनी इन्होंने नीश ही चेंज कर दी, एआई की तरफ चले गए ये, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप जब आपके पास यूजर का एक्सपीरियंस आता है ना, तो आप उसको देखो, उसको और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करो। जब और ज्यादा इंप्रूव करोगे आपके पास वैसे ही ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ जाएगी, ट्रैफिक आएगी तो पैसे भी आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो फेसबुक है ना, ये दो जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एक असाइनमेंट थी फेसबुक, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखो उन्होंने एक छोटी सी असाइनमेंट बनाई थी, एक आइडिया जनरेट किया था। आप लोग भी ऐसे ही किया करो कि आपके पास अपने इर्द गिर्द देखा करो कि आपके पास पुलिस स्टेशन हैं, आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, आपके पास इधर बैंक सिस्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, रियल स्टेट की फील्ड्स हैं जिसमें अभी बहुत ज़्यादा मसले हैं, ठीक है। बैंक में चले जाओ, एक दिन पक्का, एक दिन नहीं तो आधा दिन तो पक्का वेस्ट होगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से हॉस्पिटल में चले जाओ तो उसमें भी ऐसे ही है, इधर से स्लिप लेके आओ, इधर करो, अभी एंट्री नहीं हुई, दोबारा करवा के लाओ। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपके इसकी जिंदा एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है एक हमारे पास प्रोजेक्ट हुआना डॉग, आप लोग ने मुझे बताना है देख के कि कितनी देर से बन रहा होगा। छोटा सा प्रोजेक्ट लगेगा आपको, देखो ये क्या है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, 3-4 बटन हैं, देख रहे हो, ये 3-4 बटन है इसके पास। प्राइमरी बटन, मेंटल हेल्थ, रिफिल रिक्वेस्ट और साइन अप साइन इन। मुझे बताओ इसको मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा सोचना है। और 6 मंथ्स, और 2-3 दिन। अब देखो आप इसको यूआई के हिसाब से देख रहे हो, लेकिन इसके अंदर फंक्शनैलिटीज बहुत ज़्यादा है। इसको ना तकरीबन ये प्रोजेक्ट को 2.5 साल हो गए हैं, ठीक है। और 2.5 साल से इसके ऊपर डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। और मिनिमम इस पे बहुत अच्छी टीम बैठी हुई है, एक्सपेंसिव टीम बैठी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 2.5 साल से ये बन रहा है। अब ये क्या है, पूरा का पूरा एक हॉस्पिटल है, ठीक है। आप आते हो, आप एक डॉक्टर के पास नॉर्मल जाते हो, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाके आप लोगों ने क्या किया, अपने वो उसने आपको बताया, अपने अपनी सब्जेक्टिव बताई सारी की सारी, ठीक है। उसने आपको ऑब्जेक्टिव किया कि ये आप करो, ये करो। फिर उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन के स्टैंप लगा के दी, स्टैंप लगा के आपने क्या किया, फार्मेसी पे चले गए, दवाइयाँ ली और फिर आप घर चले गए। कितना टाइम लगेगा, 3-4 घंटे, अगर रश है तो एक दिन, ठीक है। अगर डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है तो अगले दिन, ठीक है। इस वेबसाइट ने क्या किया, ये सारे के सारे हर्डल्स खत्म कर दिए। होता क्या, एक पेशेंट है घर बैठा हुआ है, उसने रिक्वेस्ट की मुझे भाई वेट लॉस चाहिए, मैंने कहा अपना वेट लॉस कम करना है, ठीक है। अब इधर क्या होता है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेके फिर जाना पड़ता है, ट्रैफिक से इधर उधर गुजर के जाना पड़ता है। उसने अपॉइंटमेंट ली, उसकी अपॉइंटमेंट का टाइम आया,
टाइम के आगे उसने डॉक्टर के साथ वीडियो कॉल ली, उसके साथ मैसेजिंग चैट की, ठीक है। वीडियो कॉल के दरमियान उसने बताया कि मुझे ये मसले हैं। डॉक्टर ने वीडियो कॉल में उसको बताया कि आपको जो है वो आपका वेट लॉस इस तरीके से हो सकता है, आप सेमाग्लूटाइड लो, ठीक है। उसने सेमाग्लूटाइड लिखी, सेमाग्लूटाइड लिख के उसको प्रिस्क्रिप्शन किसको सेंड कर दी, पेशेंट की फार्मेसी को। डॉक्टर ने पेशेंट की फार्मेसी पे गई, उन्होंने देखा कि इसका ये एड्रेस है, इसको ये चाहिए, अप्रूव की, उसकी जो इंश्योरेंस थी उससे में से पैसे पूसे काटे और काट के पेशेंट के घर, ठीक है। पूरा का पूरा सिस्टम। और इधर तो ऐसे होता है ना कि डॉक्टर कहता है पैनाडोल खाली सही होइएगा, ऐसे कहते हैं ना, और जाके पैनाडोल लेते हैं और दे भी देते हैं। यूएस के अंदर ऐसे नहीं है। यूएस के अंदर आपने एक मेडिसिन भी खानी है ना, तो आपको उसकी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगी किसी ऑथेंटिक डॉक्टर से। डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, वो आप मेडिसिन फार्मेसी से लोगे, फार्मेसी आपकी मेडिकल हिस्ट्री के अंदर ऐड करेगी। आप जब से पैदा हुए हो, पैदा होके आप जब तक मर नहीं जाते तब तक आपकी एक मेडिकल हिस्ट्री क्रिएट होती है उनके पास। उनका एक सिस्टम है, जैसे हमारे पास है ना नादरा, उनका है श्योर स्क्रिप्ट हेल्थ सिस्टम है, जो कि पूरी की पूरी उनकी हेल्थ सिस्टम, हेल्थ मेडिकल हिस्ट्रीज वगैरह चेक करता है कि ये इसने लास्ट टाइम कौन सी ली थी मेडिसिन, ठीक है, इसे एलर्जी तो नहीं हुई थी, इसको मेडिसिन चेंज करके देते हैं। ये सारा का सारा सिस्टम इसके अंदर है। और ये उनकी गवर्नमेंट से अप्रूव करवाते करवाते 1 साल लग गया था इस वेबसाइट को। तो इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। अब इसने पूरा हॉस्पिटल बनवा लिया जिस बंदे ने, डॉक्टर हायर करेगा, घर बैठे सारे इनकम जनरेट होगी, यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फार्मेसी का सारा सिस्टम चल रहा होगा, पूरा सर्कल जनरेट हो रहा है। जैसे येंगो है, एडमिन है एक, जिसने एडमिन बना दिया। अब राइडर्स होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, यूजर कंज्यूमर्स होते हैं जिनको राइड चाहिए होती है, वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं और सर्कल चल रहा है, पैसे जनरेट हो रहे हैं, हर तरफ पैसे जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के आइडियाज बड़े अच्छे चलते हैं। अब पाकिस्तान में भी आने ही आने हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। ये ओला डॉग का सर्च कर लेना आप लोग, ओला डॉग सेम ऐसा ही सिस्टम है एक, इसमें अपॉइंटमेंट आप लेते हो, लेकिन वो इससे बहुत छोटा सिस्टम है। उसमें बस अपॉइंटमेंट लेते हो, डॉक्टर के साथ कंसल्ट होते हो वीडियो कॉल के साथ, और बस फार्मेसी वाला कोई सीन नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री वाला होगा, मेडिकल हिस्ट्री इनकी होगी। तो ये चीज़ें होती हैं। आप कोई आइडिया देखो, जब तक आप वेबसाइट के फ्लो का नहीं पता होगा, आप उसको ना तो आगे लेके जा सकते हो, ना कोई एक्सटर्नल फीचर्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी नहीं ऐसा ऐड कर सकते आप। आ जाओ। आपने माफी मांगी अभी किस, उसी साइड की हुई है बस अटेंडेंस मार, कहाँ से वापस आया ये फोन, इस साइड की हुई है। इसी मैसेज को एडिट करके ना आप दे दो आगे, ताकि पूरे ग्रुप की हो जाए। आज मेरे से सारे स्टूडेंट आए हैं, तो नेक्स्ट टाइम से आपने पता क्या करना है, पूछ लेना करना है उधर ही बैठ के, ठीक है, और मार्क करके कॉपी करना, और वन बाय वन मार्क करके, और जो नहीं आया उसको रिमूव करके ग्रुप में भेज देना, आसान तरीका है। ठीक है। तो जब तक आप लोग इस तरीके से जो सिस्टम है ना वो जनरेट नहीं ना करोगे, अब ये अमेरिकन क्लिनिक है, ये भी कभी 3 साल से चल रहा है प्रोजेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है ना, तो ये मत सोचो कि इसको मैंने 2 महीने में खत्म करना है, ये सोचो कि इसको मैंने किस तरीके से अच्छा करना है। जब आप अच्छा करने का सोचते हो ना, तो क्या होता है, आपके पास आइडियाज जनरेट होते हैं, आप आइडियाज जो होते हैं वो क्लाइंट को बताते हो, क्लाइंट उसमें ऐड करवाता है, ठीक है। ये चीज़ है, इस तरीके से आगे फ्रीलांसिंग वगैरह सेट होती हैं चीज़ें, ठीक है। जब तक आपको एक पूरा सर्कल घुमाना नहीं आएगा, आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आएगा, तब तक आप एक एज अ डेवलपर बन के ही काम करोगे। ये स्टूडियो कोड देखो सिंपल है,
देखो मल्टीपल तरीके हैं, आपने जहाँ पे काम करना है उधर आओ, उधर टॉप अब होती है ना ये पैरामीटर्स, पैरामीटर पे आप लिखना है आपने सीएमडी लिखोगे, एंटर करोगे, आपके पास एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। आपने लिखना है कोड डॉट, एंटर करोगे और आपके पास एक विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा, वही पाथ का लेआउट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, एक ये तरीका है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की फाइल देखो, लेआउट फोल्डर बन गया, फोल्डर के ऊपर आपके पास 3-4 ऑप्शन आ रही होंगी, ऐड न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, न्यू फाइल क्रिएट करोगे, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी, न्यू फोल्डर क्रिएट करना, न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। समझ आई क्या? इसी तरीका बता देते हैं। ये देखो, आपने क्या करना है, जिस फोल्डर में काम करना है उधर आके लिखना है आपने राइट क्लिक और ओपन विद टर्मिनल, ये भी एक तरीका है। फिर इधर वही सेम कोड स्पेस डॉट, ठीक है, इससे भी ओपन कर सकते हो। अगर इससे नहीं ओपन करना, सिंपल आओ VS कोड सर्च करो, ठीक है, आपके पास ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा क्योंकि ये लास्ट जो है रिसेंट प्रोजेक्ट दिखा रहा होता है आपको। आप इधर आओ, न्यू विंडो पे आओ, ये प्रोजेक्ट आपके पास शो हो रहा होगा, ठीक है। इधर आपने क्या करना है, ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर पे क्लिक करो, आपके पास डी फोल्डर है जहाँ पे आपने काम करना है, उधर आओ 9 HTML लेआउट, लेआउट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तुम्हारे पास देखना वही ओपन होगी। मल्टीपल तरीके हैं इसको ओपन करने के। समझ, हाँ उधर से भी आप ओपन कर सकते हो। लेकिन फोल्डर उधर से नहीं ओपन होता, उधर से फाइल ओपन होती है, शो मोर ऑप्शंस। जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, ऑनलाइन में से एक स्टूडेंट क्या करे, अपनी जो अटेंडेंस है वो मार्क करके ग्रुप में शेयर करते हैं। एक बच्चा, कोई भी, उसामा आप कर दो या फिर लास्ट टाइम जिसने की थी वो कर दे। समझ नहीं, क्या करते हैं, क्या करता हूँ मैं बताऊँ जरा। मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है एक, उधर अल्लाह गोल शकर है ना, जोहो टाउन में, उधर है मियाँ प्लाजा के अपोजिट साइड में। हाँ काफी है, इस बिल्डिंग के हम में उसमें 2 हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास अभी तकरीबन 18 to 19 स्टूडेंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और जो इंस्टीट्यूट में बैठे हो ये भी हमारा ही है। हम्म, देखो फर्क कोई नहीं है, सही बताऊंगा। पाइथन में क्या है, सिंटैक्स का फर्क है, जावा में सिंटैक्स, लेकिन जब एक अब डीप पे जाके देखते हैं ना तो आपको ना केस सेंसिटिव का आता है, केस सेंसिटिव होती है पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। इसी तरीके से जो जावास्क्रिप्ट है ये केस सेंसिटिव नहीं है। ये जब आप डीप जाओगे ना एक प्रोजेक्ट को 5 साल काम करने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि यार इसमें ये फर्क है, इस वजह से इसको पाइथन में बनाना चाहिए था। समझ आई, फिर पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता लगेगा। लेकिन अब रिएक्ट ने बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर दी है, नेक्स्ट आ गया है, बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर दी है इन्होंने। पाइथन एक लैंग्वेज है, जैसे जावास्क्रिप्ट है ना, जेएस लैंग्वेज है, इसके ऊपर बैकएंड भी है, फ्रंट एंड भी है। इसी तरह पाइथन डिफाइन के आगे डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क हैं, जैसे कि इनका जेंगो है, ठीक है, बैकएंड पाइथन भी अच्छा है, पाइथन आप कुछ कोड कर सकते हो, अपना कुछ भी कर सकते हो। इस इधर भी आप कर सकते हो, ये पोर्टल होती है। हाँ जावास्क्रिप्ट इंपोर्टेड नहीं होती, कुछ मर्जी जो मर्जी इंपोर्ट करो, रिएक्ट सारी इंपोर्टेड पे ही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करो, थर्ड पार्टी करनी है वो करो, तो कुछ भी आपको
किसकी बात कर, फोल्डर्स की बात कर रहे हो ना कि एक फाइल को दूसरी फाइल में भी ऐड कर सकते हो। जैसे पाइथन है, पाइथन में क्या होता है कि आपने कोई भी काम करना है, जैसे मैंने वेबसाइट बनानी है, अब उस पर किस पे बनानी है, अब उसमें मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स में जैसे टाइप है या स्क्रिप्ट है, तो आप उसको इंपोर्ट करते हो मॉड्यूल, और फिर उनकी कोडिंग तो होते हुए पाइथन के सिंटैक्स नहीं है, लेकिन उनका कोई तरह कैसे कोई भी इंपोर्ट करते हैं ना चीज़, तो उसका कोई शॉर्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट का हाँ ऐसे ही है, सेम 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 सारा है। देखो सिंटैक्स का फर्क है। अगर आप नोड में अगर जावास्क्रिप्ट में आप करते हो ना काम, तो जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, लेट नेम इज इक्वल टू रिजवान, ठीक है, लेट नेम वेरिएबल का नाम है और इज इक्वल टू रिजवान। पाइथन में क्या करोगे, लेट नहीं लगाओगे, बस नेम इज इक्वल टू रिजवान, नेम क्या बनेगा, वेरिएबल बनेगा। एचटीएमएल थोड़ी सी पढ़ी थी, लेकिन आपने वो भी डेवलप होता है। एचटीएमएल देखो जब आप कॉन्सेप्चुअल चीजें करते हो ना, जब देखो मैं कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, ठीक है ना, सारी चीजें खुद मैनेज कर रहे हैं, इस वजह से मैं सारी चीजें खुद करता हूँ, इधर इधर जाता हूँ, सैटरडे संडे ऑफ होता है, इस वजह से मैं खुद मैनेज करता हूँ सारी चीजें, ताकि अच्छी चीजें डिलीवर हो, अच्छी एक प्रोडक्ट बने। अगर एक कोर्स है तो कोई अच्छा कोर्स बने, प्रोडक्ट बने कोर्स, ठीक है। तो इस चीजें से अगर हम सीखेंगे ना, तो फिर हम बहुत अच्छी इम्प्लीमेंट करेंगे चीजें, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि आपने पैसे कमाने हैं, तो आप पूरी जिंदगी पैसे कमाते रहोगे, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं आएंगे, पूरी जिंदगी पैसे कमाओगे। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, जिस दिन आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे ना, उस दिन क्या करोगे, आपके पास पैसा एक सर्कल के बाद खुद ही जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये प्रोजेक्ट है, मैं आपको इसका बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट की मेरे साथ क्लाइंट के साथ 30% पार्टनरशिप है हर कंसल्टेशन में। $100 $200 की अगर एक कंसल्टेशन होती है, उसके अंदर 30% दे रहा है, ठीक है। ठीक है, अभी ओलाडोब के ना, उनका वो पाकिस्तानी है ना, उनका नहीं इतना पता मुझे कि वो कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे, लेकिन पता है कि वो बना कैसे हुआ है। पैकेज पे क्या चलता है, रोजमर्रा की चीजें ये या फिर जैसे आप कहते हैं कि दो फाइल से मतलब कोई जान तो फ्रंट एंड पे चलो एक ही बारी करते हैं, तो बैकएंड पे क्या होता है, ऐसा होता है दोनों चीजें ऐसे नहीं होता, दोनों चीजें डेवलप होती, नया मॉड्यूल फ्रंट एंड पे ऐड हुआ, नया मॉड्यूल बैक एंड पे भी ऐड होगा। फर्स्ट करो यूजर का मॉड्यूल फ्रंट एंड पे ऐड हुआ, यूजर का मॉड्यूल बैक एंड पे भी ऐड होगा। इस पे कैसे काम करेगा, अपडेट्स पे आते हैं, देखो उसमें अपडेट आते हैं, वो पता कैसे, उनके वर्जन होते हैं, वर्जन 1 फर्ज करो उन्होंने क्या किया, एक दराज एप्लीकेशन और लॉन्च कर दी, उसमें ना उन्होंने ना अपने वो कार्ड की ऑप्शन नहीं दी हुई थी कि आप अपना क्रेडिट कार्ड बना सकते हो, मतलब क्रेडिट कार्ड भी वॉलेट बना सकते हो, पहले नहीं आती ऑप्शन, ऐसी थी ना। फूड पांडा देख लो, पांडा पे है ना, बीच में पांडा पेमेंट देखी होगी आप लोगों ने, पांडा पेमेंट होती है उसकी अपने, वो पहले नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, नया वर्जन ऐड किया, नया मॉड्यूल ऐड किया और नया फीचर ऐड करके वर्जन 2 अपडेट कर दिया, समझ आई, ऐसे होती है चीजें। अटेंडेंस मार्क हो गई है सबकी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो आप लोग जा सकते हो। जो फ्रेंड इन्होंने मार्क की है फिजिकल ऑनलाइन स्टूडेंट ने, एक ही है, ये क्या, ठीक है ठीक है, अभी फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।